जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, जितने भी हमारे विद्वान साथी विदुषी बहनें बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं भी दूर दराज एरिए से मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हैं, चाहे रूम में पढ़ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे अपने घर परिवार में। सबसे पहले मैं ईश्वर से यही अनुकंपा करूंगा, ईश्वर से मेरा विनम्र अनुरोध है, जो स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिए से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ईश्वर उनके सफलता के दरवाजे खोल दे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे भारी संख्या में स्टूडेंट परेशान थे बिहार पीसीएल की एजेंसी को लेकर, आखिर कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी। प्रिय स्टूडेंट, ये सूचना मैं आपको दोपहर को ही दे देता, लेकिन याद रखना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है इस समय, और जैसे ही स्टूडेंट मुझे सूचनाएं दोपहर को ही मिल चुकी थी, लेकिन दवा वगैरह खाने के बाद स्वास्थ्य ठीक हुआ थोड़ा, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को मैं सूचित कर दूं पहले ही, क्योंकि आपकी एजेंसी का पता चल चुका है, पर एग्ज़ाम कब होगा इसकी एथेंटिक जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा। याद रखना, जैसे स्वास्थ्य ठीक होता है, मेरी उनसे आपसी वार्तालाप नहीं हो पाई जिनसे स्टूडेंट होती है ना, एथेंटिक जानकारी जिनसे मिलती है। प्रिय स्टूडेंट, हम बात करेंगे कौन सी कंपनी आपकी एग्ज़ाम करा रही है। स्टूडेंट, मैंने आपने देखा होगा एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी एजेंसी के बारे में, कौन सी एजेंसी आपकी एग्ज़ाम कराने जा रही है, और मैंने वेबसाइट वगैरह के बारे में बताया था। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, हाँ सर यही कंपनी अगर कराए तो अच्छी बात है। और मैं रियली बता दूँ, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा आज कुछ दिन पहले, नहीं तो स्टूडेंट आपको बिलीव नहीं होता है। मैंने बताया था आपकी जो है टीसीएस की कंपनी आपकी एग्ज़ाम लेगी, और वही बात सच निकल कर आई। फाइनल हो गई दोस्तों आपकी कंपनी कि टीसीएस की कंपनी बिहार पीसीएल का एग्ज़ाम कराएगी, है ना। वो कंपनी तो फाइनल हो गई कि टीसीएस की कराएगी। ये दोपहर को ही मुझे सूचनाएं मिल चुकी थी। बात हम करेंगे स्टूडेंट दूसरे नंबर पर कि टीसीएस अगर कंपनी एग्ज़ाम कराती है तो क्या आपको सतर्क हो जाना चाहिए, किस लिए सतर्क हो जाना चाहिए, हम वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यदि टीसीएस कंपनी पेपर कराती है तो कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, हिंदी का देखा। स्टूडेंट, हिंदी की क्लास तो आपकी चल रही है, प्रॉपर चल रही है, हालांकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता दोस्तों। शिक्षण संस्थान में इतने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाना पड़ता है, क्लासें भी चलती हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, जितने भी बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो टेक्निकल आप बेसिक कंसेप्ट को ज़रूर देख के जाना। जितने भी पार्ट है उसके 3 पार्ट में, चाहे मशीन हो, मशीनिस्ट आप देख सकते हैं, बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसी के साथ हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं नॉन टेक्निकल यदि मजबूत नहीं स्टूडेंट, तो याद रखना कहीं ना कहीं अपने आप को आप धोखा दे रहे हो। नॉन टेक्निकल जो टीसीएस है ना, वो आपसे ठीक ठाक प्रश्न पूछती है। मैंने हिंदी का पेपर जितना भी देखा, जैसे ही मुझे ये पता चला कि टीसीएस कंपनी आपकी पेपर करा रही है, और वैसे ही मैंने देखा दोस्तों जितने भी टीसीएस कंपनी पेपर कराई है, हिंदी के लेवल भी ठीक ठाक हैं और जीएस के लेवल भी ठीक ठाक हैं, रीजनिंग के भी लेवल ठीक ठाक हैं। लेकिन इसके साथ अगर लेवल ठीक ठाक है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट। पढ़ाई तो आप कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है कि अगर लेवल ठीक ठाक पूछता है। मैं कह रहा हूँ अगर पेपर टफ आता तो सभी के लिए आएगा स्टूडेंट, सरल आएगा तो सभी के लिए आएगा, मेरिट उसी हिसाब से जाएगी। और हमेशा पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, पेपर चाहे आसान हो चाहे टफ हो स्टूडेंट। अच्छा, तो आपको नॉन टेक्निकल बहुत मजबूत कर लेना है स्टूडेंट। प्लेलिस्ट में हिंदी की सारी वीडियो मैंने छोड़ रखी है, और आज 24 नंबर शायद क्लास नहीं पहुँच पाई स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था। और बात करेंगे एग्ज़ाम की दोस्तों। एग्ज़ाम मैं 2 दिन के अंदर आपको फैक्ट बताऊंगा स्टूडेंट, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, जब तक एथेंटिक जानकारी मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बार बार स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बताइए बताइए एग्ज़ाम कब होगा। तो स्टूडेंट, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एग्ज़ाम इतने समय में होगा, अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ, बदलाव, एजेंसी क्योंकि मिल गई स्टूडेंट, तो एजेंसी मिल गई, अब ये कितने रफ्तार से पेपर कराती है हम 2-1 दिन में आपको ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट, जैसे ही कोई मुझे एथेंटिक जानकारी मिल जाती है।
हालांकि आप जो मान रहे हैं, जो नोटिफिकेशन में आया था वही मान के चले कि हाँ एग्ज़ाम इसी टाइम होगा स्टूडेंट, है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा स्टूडेंट। हिंदी की सारी वीडियो आप देख डालिए कंसेप्ट वाइज, 4-6 दिन के अंदर पढ़ डालिए और प्रैक्टिस लेकर मैं ज़बरदस्त आऊँगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है स्टूडेंट, है ना। 10 में 10 नंबर पूरे पक्के दिलाएंगे हम, और आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। अब याद रखना, आलस बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि वो समय निकल चुका है, समय बहुत कम है। अगर हम कहेंगे तो समय अगर कितना भी कम होगा, 2 महीने आपको मिनिमम मिलेगा स्टूडेंट, 2 महीने से कम नहीं मिलेगा, 2 महीने आपको मिलेंगे अभी एग्ज़ाम के लिए, है ना स्टूडेंट। तो चलिए कल परसों में अगर मुझे जानकारी मिल जाती है तो मैं रूबरू ज़रूर स्टूडेंट आपके सामने मुखातिब होने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, ताकि हम आपको बता सकें, है ना प्रिय स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।